जाने नहीं देंगे तुझे जाने तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़े, समझ रहे हो ना, बहुत बड़े, द अल्टीमेट, द लीजेंड स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कचरा की। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? ओह सॉरी, कुणाल कामरा की। वैसे इसकी कॉमेडी देखकर इसको कचरा बोलना एकदम उचित है। दोनों ही बेस्ट हैं आज के टाइम में। स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहाँ पे। आओ मोदी जी है, बराबर देख। वाह क्या जोक मारा है मोदी जी के ऊपर। और सुनो, देख मोदी जी धर्म है क्या? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल है भाई साहब। सीएम थे फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गए। अरे मोदी जी के ऊपर तो हो गया ना। और सुनाओ कुछ नया। पर मंदिर यहीं 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? साले का खोपड़ी तोड़ साले। देखिए पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे। आपको मालूम है ना। इसका टेप रिकॉर्डर सिर्फ मोदी, बीजेपी और हिंदू धर्म पे ही अटका रहता है, जैसे इसके आगे कोई दुनिया ही ना हो। इसकी दुनिया मोदी से शुरू होती है और मोदी पे ही खत्म हो जाती है। सबकी दुनिया गोल होती है, लेकिन इसकी दुनिया सिर्फ मोदी है। बाकी लोग तो फालतू में बदनाम है। असली मोदी भक्त तो ये आदमी है। टी शर्ट तो छोड़ो, इसकी हर बात में सिर्फ ही सुनाई देता है। इसके जैसे उच्च कोटि का भक्त आपने आज तक नहीं देखा हो। मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? ना कोनो स्कूल में पढ़े हो ना पढ़े हो, एक कक्षा 2 के बालक जितना आईक्यू लेके काहे इतरा रहे हो? इतना भी नहीं जानते जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसी को वोट दिया जा सकता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अपनी सतरंगी सुनहरी दुनिया से बाहर निकल। ये कोई बच्चों का चोर सिपाही वाला खेल नहीं है कि तू मेरा सिपाही तू मेरा चोर। अगर तुम्हारे हिसाब से वोट पड़ने लगे ना तो सन्नी लियोनी प्रधानमंत्री और तुम मूर्खों के सरदार हो गए। पर मंदिर यहीं 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? हे भगवान, इस इंसान को इतना समझा लेकिन इसने फिर से अनपढ़ों वाली बात कर दी। अरे कुछ अखबार या गूगल पे ही पढ़ लिया करो। यूपी में 80% से ज्यादा लोगों के पास खुद के टॉयलेट्स हैं, और जो बाकी के बच्चे लोग हैं वो तेरी तरह अभी लोटा लेके बाहर जाते हैं। लगता है तू आज से पहले कभी मंदिर नहीं गया, जो तुझे प्रसाद के बारे में पता नहीं है। जो तू ठूस कर दूसरे का हक मार कर खाता है ना, उससे पेट खराब होता है, ना कि प्रसाद से। मुझे लगता है कि तुझे मिठाई की दुकान वालों ने भी बैन कर दिया है, एयरलाइंस की तरह। अब तुझे प्रसाद के रूप में मिठाई मिलती होगी तो जानवरों की तरह ठूस कर खा लेता होगा। अब 100 दिन की मिठाई एक दिन में खा लेगा तो पेट तो खराब होगा ही। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ कॉमेडी में गोबर किया। यह व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए बेगूसराय भी गया। अरे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका? अरे वही हमें चाहिए आजादी वाला। हाँ यही बागड़ बिल्ला कन्हैया कुमार। सूझबूझ लगा के बिहार के बेटे कन्हैया कुमार के लिए 1 नंबर का बटन दबाएं। इसने मोदी विरोध में खूब बोला, लेकिन बेगूसराय की जनता ने इसको ऐसे निगलेक्ट किया जैसे शादी में मटर पनीर की सब्जी से मटर को निगलेक्ट किया जाता है। फिर क्या होना था, यह जिताने किसी और को गया और जिता के किसी और को आ गया। बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो बिहार के बेगूसराय से है, जहां गिरिराज सिंह विजयी साबित हुए हैं, जीत गए हैं गिरिराज सिंह। और इसके बाद इसका करियर कतई खत्म हो गया। फिर एक दिन धरती हिली, आसमान फटा और इसने सोचा कि मैं अपना करियर कैरी का रोस्ट करके बचाऊंगा। फिर क्या, जो आसमान फटा था ये उसी में समा गया और इसका करियर बारिश के पानी की तरह इधर उधर बह गया। उसके बाद ये यदा कदा बरसाती मेढक की तरह कभी कभी ट्विटर पे दिखाई दे जाता। ऐसा नहीं है कि ट्विटर पे कोई ढंग की बात पोस्ट करता हो, वहां भी ये बस रायता फैलाता रहता है। वैसे रायता फैलाने का काम तो किसी और का है ना। तो ये कोरोना हो, पाइल्स हो, लूज मोशन हो, मलेरिया हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो तो कूल बनने के चक्कर में जबरदस्ती को बीजेपी को बीच में ला रहा है ना, कसम से बहुत ही नासुकरे लग रहा है। अभी ये मत कहने लगना कि मेरी मलेरिया के पीछे बीजेपी का हाथ है। जो तुम सोच रहे हैं ना कि तुम्हें कुछ होने से किसी को फर्क पड़ेगा, मतलब मेरा लौड़ा कुछ नहीं। ट्विटर पर ऐसे विकृत मानसिकता वालों से इतना प्यार है कि दूरदर्शन की जगह क्रूरदर्शन को लाइक करता है। ऐसा लगता है कि दूरदर्शन वालों ने इसे बचपन में शक्तिमान नहीं देखने दिया, जिसके कारण ये शक्तिमान की ज्ञानवर्धक बातें नहीं देख पाया और ये कुंठित मन का एक आदमी बनकर रह गया। आपके डैडी का नाम भगवान है, रमेश। ये अपने जैसे चूतियों के सामने बहुत बड़ा शेर बनता है, कुछ ही बोल देगा, लेकिन जब इसके सामने कोई समझदार इंसान आ जाए तो उसके सामने इसकी सांसें ऐसे अटक जाती हैं जैसे कोई जिंदा भूत देख लिया हो। इसका हाल अंधों में काणे राजा जैसा है, जो खुद को न्यूटन और दूसरों को चूतिया समझता है। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसे कॉमेडियन कहता कौन है। इसके जोक्स पर तो क्या इसकी शक्ल देख के भी हंसी नहीं आती है। अगर इसकी शक्ल भी देख लो ना तो मूड की मावन अलग से हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।